नमस्कार। नक्षत्रों की आज की श्रृंखला आगे बढ़ाते हुए जिस नक्षत्र के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ, उन नक्षत्रों के सीक्वेंस में 9वें नंबर पे आने वाला नक्षत्र अश्लेषा नक्षत्र है। ये नक्षत्र अपने आप में बहुत रहस्यमयी नक्षत्र है और बहुत गूढ़ता लिए हुए नक्षत्र है ये। इसके जो स्वामी ग्रह हैं वो बुध हैं और इस नक्षत्र के जो देवता हैं या डेटी हैं वो हैं सर्प। जी हाँ, रस्सी और सर्प जैसे लोग एक दूसरे को पकड़ लेते हैं, जकड़ लेते हैं, आलिंगन कर लेते हैं और इस तरह की कई चीज़ें होती हैं जो इस नक्षत्र के लोगों का नेचर होता है। ऐसे लोगों के साथ जीना थोड़ा कठिन होता है। ऐसे लोग थोड़े से अपने सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। ऐसे लोग दूसरों को, इनके अंदर इतना आकर्षण होता है या इनकी आंखों में ऐसा आकर्षण होता है क्योंकि सर्प इनकी योनि होती है और सर्प योनि वाले लोग भी इससे ही गवन होते हैं। और ये ऐसी इनकी आंखों में आकर्षण आप देखोगे कि इनसे अगर आप मिलते हैं और इनसे बात करते हैं और कई सालों बाद अगर आप इन्हें कई हजार लोगों में भी देखेंगे तो ये आप पहचान जाएगा कि ये कौन सा व्यक्ति था। इतना आकर्षण इनके बातों में होता है और जल्दी जल्दी ये आंखें में आंखें डालकर बात नहीं करते, पर इनकी आंखों में वो आकर्षण, क्योंकि सांप की आंखों में जो आपको आकर्षण दिखता है, जो आपको तेज दिखता होगा कि सांप की आंखों में भी बहुत आप ग्लासीनेस देखते हैं, वैसी इनकी आंखें होती हैं। इनकी आंखों में चमक बहुत होती है, इनकी आंखों में खिंचाव सा होता है जो अपनी तरफ आपको खींचेगा और बहुत जल्दी ये किसी की आंखों में आंखें डालकर नहीं देखते। ऐसे लोग, इनका चेतन मन और अवचेतन मन दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ये लोग, इनके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन बहुत होते हैं। इनके जीवन का पावरफुल टाइम जब आता है या अपने स्तर से ऊपर उठने का स्तर आता है तो ये 28 साल के टाइम से लेकर के ये 32 साल तक आते आते अपने आप को एक सेटल लाइफ ले लेते हैं। 28 साल से ये अपने जीवन में उच्चता प्राप्त करते हैं और 32वें के बाद ये पीछे पलट कर नहीं देखते। इनका बुद्ध बहुत अच्छा होता है और इसके वजह से इनका दिमाग बहुत अच्छा होता है। ऐसे लोगों को अगर आप बीरबल कहें तो गलत ना होगा, क्योंकि ऐसे लोग राजा के सामने भी कोई बात कहने में डरते नहीं हैं। ऐसे लोग अगर राजा के सामने भी कोई बात कहनी है, वो कितनी भी गलत या सही क्यों नहीं है, ये लोग बोल देते हैं। और ऐसे जातक बहुत धनवान होते हैं, बहुत धनवान होते हैं। ऐसे जातकों के पास आप घोड़ा, गाड़ी, मकान, दुकान, फार्म हाउस, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े महल, कोठियाँ, सब कुछ ऐसे लोगों के हाथ में आप देखेंगे। हर सुख सुविधाएं इनके घर में होंगी और एक नहीं, बहुत स्तर पे होंगे, मतलब बहुत ज़्यादा सुख सुविधाओं से लैस इनका घर होगा। लग्जीरियस लाइफ जीते हैं ऐसे लोग। ये हल्का फुल्का जीवन पसंद नहीं करते। रेगुलरिटी इनके जीवन की या कॉन्टिन्यूअस काम करना इनके जीवन का ध्येय होता है। इसलिए इनके रिश्ते थोड़े कमज़ोर होते हैं क्योंकि ये संदेह बहुत जल्दी करते हैं। ये लोगों पर संदेह बहुत जल्दी करते हैं और ये लोगों पर जल्दी विश्वास नहीं करते, तभी इनके अपने रिश्ते बहुत कमज़ोर होते हैं। ये घर में भी अगर कोई सामान लेते हैं या कुछ करते हैं तो कई बार उस चीज़ को चेक करेंगे, और अगर ये बाहर कोई चीज़ खरीदते हैं तो ये 2-4 दुकानों में उस चीज़ का दाम और उस चीज़ की गुणवत्ता को जरूर चेक करवाएंगे। लेकिन ऐसे लोग अपनी छाप जरूर छोड़ते हैं। सारी दुनिया में ऐसे लोगों की छाप होती है और ये किसी की नहीं सुनते। जब ये अपने फॉर्म में आ जाते हैं और अपने एक पावरफुल पोजीशन पे पहुंच जाते हैं तो ये लोग किसी की नहीं सुनते। लेकिन इनका मन बहुत हार्ड और बहुत विषैले, जैसे सर्प होता है वैसे इनके अंदर भी विष भरा होता है। कहने का मतलब कि सिर्फ अपने बारे में सोचना ही इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। मी फर्स्ट अगर आप इनके लिए कहें कि मी फर्स्ट, तो ये गलत नहीं होगा। ये कि मी फर्स्ट के जैसे को ही अपना जीवन का ध्येय मानते हैं कि जहाँ मेरी अच्छाई या मेरे बारे में कुछ अच्छा हो रहा हो या मेरे लिए कुछ अच्छा हो रहा है तो वो चीज़ इनके लिए बहुत अच्छी है। ये उस चीज़ के लिए आगे बढ़ जाएंगे। और ऐसे लोग बहुत बड़े नकलची होते हैं।
ये इनके अंदर बहुत बड़ी मतलब या अच्छाई कह लें कि जैसा अगर इन्हें जो चीज़ पसंद आ गई उसकी नकल अगर इन्हें करनी है तो डिट्टो उस चीज़ की नकल उतार कर रख देंगे। और मतलब उस चीज़ में आप कोई कमी नहीं महसूस बता सकते। मतलब उस चीज़ में जो ओरिजिनल है और इन्होंने जो उस पर एक्ट किया है आप उसमें अंतर नहीं कर सकते, इतनी एक्यूरेसी होती है। तो दे विल सक्सीड। ये एक सक्सेस होने का ये भी एक रास्ता हो सकता है कि आप किसी की नकल करें जो एक बहुत बड़े उच्च स्तरीय पर बैठे हुए व्यक्ति है। आप वो तो ऐसे लोग कई बार लोगों का जो जैसे आप देखते हैं कि लोग मिमिक्री आर्टिस्ट होते हैं, तो इस टाइप के लोग आपको मिल जाएंगे जो बहुत अच्छी नकल करते हैं। पर ऐसे लोग बहुत हाजिर जवाब भी होते हैं, ये इनकी अच्छाई होती है। इनका दिमाग बहुत तेज होता है। ऐसे लोग ट्रांसलेटर्स होते हैं। वर्ल्ड वाइड अगर कोई ट्रांसलेटर्स हैं तो वो इसी अश्लेषा से गवर्न लोग हैं। अश्लेषा नक्षत्र ही उनके नक्षत्र हैं। और क्योंकि ट्रांसलेटर इसलिए क्योंकि उनकी वाक शक्ति बहुत प्रबल होती है, दिमाग बहुत तेज होता है चीज़ों को, और इनकी भाषाएं, इनको बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान होता है। ऐसे लोगों को बहुत विधाएं आती हैं, कई विधाओं में पारंगत होते हैं। बहुत काम इन्हें, छोटे छोटे बहुत सारे काम आप इनसे करवा लीजिए और सब पे। इसीलिए ऐसे लोग बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े साहित्यकार, बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े इंजीनियर्स इसी अश्लेषा नक्षत्र में जन्मे हुए लोग होते हैं। पर ऐसे लोग किसी को जल्दी जल्दी टाइम नहीं देते, बात ये सबसे करते हैं लेकिन सबके साथ बैठते नहीं, सबके साथ आंखों में आंखें मिलाकर बात नहीं करते। ऐसे लोग खुद की आंखों में भी लोगों को झांकने की छूट नहीं देते। लेकिन ऐसे लोग सेल्फ सेंटर्ड इतने हो जाते हैं कि इनको अपने फायदे के अलावा किसी का फायदा नहीं दिखता। और इनके अंदर एक चीज़ दिखावाबाजी बहुत होती है। और ये जैसे बड़ी गाड़ी, ऐसे लोग अगर डायरेक्टर्स हैं, बड़े बड़े डायरेक्टर्स की आप देखिएगा फिल्मों में जो सेट होते हैं वो बहुत बड़े बड़े सेट होंगे। तो ऐसे ही इनके भी कि ये मतलब इनके सेट होंगे, बड़े होंगे, गाड़ियाँ होंगी तो बड़ी गाड़ियों से, और एक गाड़ियाँ नहीं, इनके पास 2-3 लग्जूरियस गाड़ियाँ होंगी जो अलग अलग इनके उसमें पूरी व्यवस्थाएं होंगी, हर तरीके की सुविधाएं होंगी। मतलब एक तरीके से ये लग्जरियस लाइफ को ही पसंद करते हैं और उस वहाँ तक पाने के लिए ये जब तक लगे रहते हैं जब तक वो अचीवमेंट ये पार नहीं कर लेते, या वो चीज़ें जो इनकी टारगेट सेट इन्होंने किया वहाँ तक पहुँच नहीं जाते। तो आज के ज़माने में ऐसे लोग सक्सेसफुल हैं। आज के ज़माने में ऐसे लोगों की ही मांग है। और ये लोग कभी भी इस चीज़ से भी वो बुरा नहीं मानते कि इनको अगर किसी के ऊपर पैर रख करके भी ऊपर जाना पड़े तो ये कर देते हैं। अगर किसी का अनहित होता हो, इन्हें इनका फ़ायदा होता हो, ये एक बार उस चीज़ को भी निगलेक्ट कर देंगे और अपना फ़ायदा देखकर आगे बढ़ जाएंगे। बहुत हार्ड मन होता है इनका। लेकिन ऐसे लोग क्या होता है इनके साथ कि ये अपने दिखावे में कई बार धोखा भी खा जाते हैं। कई बार अगर इनकी बुरी संगत पड़ गई या ऐसे लोग बुरी चीज़ों की तरफ टर्न हो गए तो ये उसमें भी एक निम्न स्तर पर गिरते भी हैं तो भी बहुत निचले स्तर पर गिर जाते हैं। मतलब आप सोच सकते हैं ऐसे लोग शराब में भी अगर नशा भी करेंगे तो एक बहुत ऊपर के लेवल का नशा करेंगे, जैसे कि आप स्मैक और चरस आजकल के ज़माने में, और बड़े बड़े नशों में भी ये लोग चले जाते हैं। ऐसे लोग किसी को मारने में भी पीछे नहीं हटते। अगर उनका उसमें फ़ायदा होता हो तो ऐसे लोग ऊपर से छत से किसी को नीचे गिरा सकते हैं, पहाड़ से नीचे गिरा सकते हैं। और अगर आप इनसे पूछोगे ऐसा क्यों किया तो उनको पता भी नहीं होता। ऐसे टाइप के लोग होते हैं क्योंकि ये थोड़े विषैले लोग होते हैं अंदर से। सर्प अगर इनके डेटी हैं तो जिस तरह सर्प के अंदर विष भरा हुआ होता है, वो जब भी किसी को अगर मारने की सोच ले तो वो छोड़ता नहीं है। तो ऐसे ही इस टाइप के लोग ये भी हैं। इनका भी नेचर ऐसा ही है कि अगर इन्हें किसी को तंग करना है तो ये लोग पीछे नहीं हटते। अगर उसमें इनको लगता है कि कोई व्यक्ति इनका अनहित कर सकता है, उससे पहले ये उस अपने शत्रुओं को मार देने में या उनको खात्मा कर देने में सबसे आगे होते हैं। और इनके रहस्य इतने होते हैं लाइफ में
कि आप समझ नहीं सकते, और ये अपने रहस्य किसी पर उजागर नहीं करते।